क्रिकेट का वो स्वर्णिम युग जिसने हमें पिछले 15 सालों से टीवी स्क्रीन से बांध कर रखा था, वो आज इसी सेकंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जैसे हमारे देश में जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग रिटायर होता है तो पूरी जिम्मेदारी अचानक से नई पीढ़ी के कंधों पर आ जाती है और घर में एक अजीब सी खलबली मच जाती है, ठीक वैसा ही भूचाल इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट में आया हुआ है। हम सिर्फ एक मैच या सीरीज हारने जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इतिहास के उस सबसे बड़े चेंजिंग ऑफ द गार्ड यानी सत्ता पलटने की, जिसने आज क्रिकेट के भगवानों को भी हिलाकर रख दिया है। इस महा बदलाव की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड से, जहां से एक ऐसी खबर आई जिसने हर सच्चे क्रिकेट फैन का दिल तोड़ दिया। शांत, शालीन और मैदान के सबसे बड़े जेंटलमैन केन विलियमसन ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हां, वही केन विलियमसन जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल की उस दर्दनाक हार के बाद भी चेहरे पर एक मुस्कान रखी थी, आज उन्होंने हमेशा के लिए बल्ला नीचे रख दिया है। उनकी विदाई इतनी भावुक थी कि खुद किंग विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा संदेश लिखा जिसे पढ़कर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी की आंखें नम हो गईं। विराट ने लिखा कि केन जैसा प्रतिद्वंद्वी और दोस्त मिलना क्रिकेट के इतिहास में नामुमकिन है। फैब फोर की वो चौकड़ी जिसमें कोहली, रूट, स्मिथ और विलियमसन आते थे, उसका पहला मजबूत स्तंभ आज ढह गया है। न्यूजीलैंड की टीम अब अनाथ सी महसूस कर रही है, क्योंकि विलियमसन सिर्फ रन नहीं बनाते थे, वो मैदान पर सादगी की मिसाल थे। लेकिन जहां एक तरफ विदाई का गम था, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट में एक ऐसा तमाशा खड़ा हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को लंदन के एक नाइट क्लब विवाद और कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में टीम से बाहर फेंक दिया गया है। हालत इतनी गंभीर है कि खबरें आ रही हैं कि बेन स्टोक्स इस बेइज्जती के बाद संन्यास लेने पर भी विचार कर रहे हैं। अब इस अचानक पैदा हुए संकट को संभालने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किसी युवा खिलाड़ी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने आनन फानन में दोबारा कप्तानी सौंप दी 35 साल के जो रूट को। वही जो रूट जो साल 2022 में कप्तानी छोड़ चुके थे, वो आज फिर से टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं। ये किसी पुरानी फिल्म के रीमेक जैसा है, जहां बूढ़े सेनापति को दोबारा युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा है क्योंकि युवा सेना दिशाहीन हो चुकी है। अब रुख करते हैं हमारे अपने भारत की तरफ, जहां ड्रामा और भी बड़ा है। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 40 साल के हो रहे रोहित शर्मा अगले 50 ओवर के वनडे वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे? रोहित ने हमें अनगिनत खुशियां दी हैं, उनके छक्के आज भी स्टेडियम के पार जाते हैं, लेकिन उम्र का वो आंकड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। फैंस और सिलेक्टर्स के बीच एक अजीब सी कशमकश चल रही है कि क्या हिटमैन को विदा करने का समय आ गया है। और इसी असमंजस के बीच सारा दबाव आकर गिर गया है शुभमन गिल के कंधों पर। गिल को सालों से भारत का अगला राजकुमार या एयर अपैरेंट कहा जा रहा है, लेकिन अब जब ओल्ड गार्ड्स यानी पुराने शेर धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, तो गिल पर यह साबित करने का भयंकर दबाव है कि क्या वो वाकई विराट और रोहित की विरासत को संभाल सकते हैं। उनके हर शॉट, उनकी हर कप्तानी की चाल पर पूरे 140 करोड़ भारतीयों की नजरें टिकी हुई हैं। यह कोई आम दौर नहीं है, यह एक ऐसा संक्रमण काल है जहां पुरानी सल्तनत सिमट रही है और नई सल्तनत को अपनी ताकत साबित करनी है। निष्कर्ष साफ है दोस्तों, चाहे वो विलियमसन का संन्यास हो, जो रूट की मजबूरी में वापसी हो, या रोहित गिल के बीच भारतीय क्रिकेट का भविष्य, 2026 का ये साल इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रहा है। पुराने युग के सितारे एक एक करके ओझल हो रहे हैं और नए सितारों को अभी अपनी चमक साबित करनी बाकी है। ये क्रिकेट का वो मोड़ है जहां भावनाएं भी चरम पर हैं और अनिश्चितता भी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया का हर क्रिकेट फैन सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्रिकेट का वो स्वर्णिम युग जिसने हमें पिछले 15 सालों से टीवी स्क्रीन से बांध कर रखा था, वो आज इसी सेकंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है।